एवरीवन, एक अजीब सा सिचुएशन सुनिए। क्वेश्चन भी एक पूछना है आपसे। मेरे घर के पास एक नया गारमेंट शॉप खुला है। 1 महीना ही हुआ है, मतलब पूरा नया नया खुला है। उसके सामने एक कॉफी शॉप है। वहां पे बैठ के मैं एक दिन वो गारमेंट शॉप को ऑब्जर्व कर रहा था। करीब करीब 1 घंटा ऑब्जर्व किया। वो 1 घंटा के अंदर उस शॉप के अंदर 22 कस्टमर गए, लेकिन 21 कस्टमर खाली हाथ लौटे। वो 22 में से सिर्फ एक ही कस्टमर था जो कुछ खरीद के वो अपना पैकेट पकड़ के बाहर निकला। 22 लोग शॉप के अंदर घुसना और 21 लोग खाली हाथ लौटना, इसका मतलब है वो शॉप पे लोग तो आ रहे हैं लेकिन वो सेल्स को क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। इसका क्या रीजन हो सकता है, आप बोलिए। आप लोग सोचोगे शायद प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा नहीं है, या फिर प्रोडक्ट का कलेक्शन अच्छा नहीं है, या फिर प्राइस ज्यादा है, ऑफर डिस्काउंट वगैरह दे नहीं रहा है। आप लोगों में कुछ इंटेलेक्चुअल लोग ये भी बोलेंगे शायद स्टोर का एम्बियंस अच्छा नहीं है, या फिर उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, शायद सेलर थोड़ा रूड बिहेव कर रहा है। मैं भी कुछ उस तरीके से सोच रहा हूँ। मेरे दिमाग में ये सोच आ रहा है कि नया शॉप है, बहुत लोग एक साथ आ गए तो भीड़ बहुत इकट्ठा हो गया, तो शायद इसीलिए वेटिंग टाइम कस्टमर लोगों का ज्यादा हो सकता है। एक्चुअली आप और मैं सब सही सोच रहे हैं। ये सारे रीजंस में कोई ना कोई रीजन के वजह से वो शॉप अपना सेल्स क्लोजिंग नहीं कर पा रहा होगा। और एक्चुअली भी सेल्स क्लोजिंग उतना आसान काम है नहीं, क्योंकि सेल्स क्लोजिंग एक आर्ट है। क्यों आर्ट है? सेल्स क्लोजिंग इसलिए एक आर्ट है क्योंकि अलग अलग कस्टमर का अलग अलग बिहेवियर होता है। अलग अलग बिहेवियर के लिए अलग अलग क्लोजिंग स्टाइल भी होता है। Amazon जैसे बड़े बड़े ई कॉमर्स साइट सालों साल से यही अलग अलग बिहेवियर को स्टडी करके सेल्स क्लोजिंग के लिए अलग अलग सेल्स स्ट्रेटेजी इन्वेंट किए हैं। ये स्ट्रेटेजीज बहुत सिंपल है, लेकिन लोग उसको उतना क्लोजली ऑब्जर्व नहीं करते। यही सब स्ट्रेटेजीज को अगर आप समझ लिए और अपने बिजनेस में अप्लाई कर दिए, आपका सेल्स क्लोजिंग काफी बेहतर हो जाएगा और आप एक एथिकल एंड इम्पैक्टफुल सेलर बन पाएंगे। हम इस वीडियो में 6 ऐसा ट्रिक सीखेंगे, तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं ये सारे ट्रिक्स को समझने के लिए। सेल्स स्ट्रेटेजी नंबर 1, नो हिडन चार्जेस, नो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू, नो हिडन टर्म्स एंड कंडीशन। ये स्टेटमेंट आप लोग ऑलमोस्ट सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे देखे होंगे। कोई नई बात नहीं है इसमें, लेकिन इसके अंदर भी इतना बड़ा सेल्स स्ट्रेटेजी या सेल्स साइकोलॉजी इन्वॉल्व हो सकता है, ये कभी बिलीव नहीं होगा। आप इमेजिन करिए 2 इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, पूरा नजदीक, दोनों में सिमिलर प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और दोनों का प्राइसिंग भी सिमिलर है। लेकिन एक शॉप क्या सोचा, वो अपने शॉप के सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया। वो बोर्ड पे लिखा नो हिडन चार्जेस। एक्चुअली ये दोनों शॉप में कहीं पे भी हिडन चार्जेस था नहीं, लेकिन एक कस्टमर का साइकोलॉजी को समझते हैं। ये जब बोर्ड पे लिखा है नो हिडन चार्जेस कोई शॉप के ऊपर, तो एक कस्टमर के माइंड में ये इंपैक्ट आ जाता है कि जहां पे ये लिखा है वो बेहतर है और जेन्युइन भी है। क्या पता दूसरे में कोई हिडन चार्जेस हो। एक ये सिंपल स्टेटमेंट लिख के वो अपना कंपटीटर से एक कदम आगे एक एडवांटेज पा गया। एग्जैक्टली वैसे आप Amazon जैसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ये देखे होंगे कि वो रिफंड अलाउ करते हैं, लेकिन उस पे वो एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट भी लिखते हैं। वो क्या है? वो है नो क्वेश्चन आस्क्ड। इससे कस्टमर के माइंड में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है, लेकिन जो ये एक्स्ट्रा स्टेटमेंट ना लिखे उसके ऊपर थोड़ा सा डाउट रह जाता है। रिफंड तो करना है, क्यों ना एक एक्स्ट्रा लाइन बोल के 100% कॉन्फिडेंस गेन कर लिया जाए। ये एक ही सिंपल लाइन के वजह से सेलर अपना कंपटीटर से बेटर क्लोजिंग करता है। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एक एग्जीबिशन पे गया था, वहां पे बहुत सारे सेलर्स थे जो लेदर का सामान सेल कर रहे थे, लेकिन वहां पे एक स्मार्ट सेलर था जो अपना स्टोर के ऊपर बड़ा बड़ा फॉन्ट में ये लिखा था कि गारंटीड 100% लेदर, नहीं तो डबल पैसा वापस।
बस ये एक लाइन के लिए वहां पे सबसे ज्यादा भीड़ लगा हुआ था। इसका लॉजिक आप समझ गए होंगे। समझ गए तो अपने बिजनेस में अप्लाई करिए और रिजल्ट जरूर दिखेगा। चलिए दूसरा स्ट्रेटेजी पे। दूसरा स्ट्रेटेजी है हैंड पिक्ड किचन एप्लियंसेस फ्रॉम लोकल शॉप्स, क्लीनिंग सप्लाईज फ्रॉम लोकल स्टोर्स। ये मैं क्या बोल रहा हूं? हैंड पिक्ड किचन एप्लियंसेस फ्रॉम लोकल शॉप्स, क्लीनिंग सप्लाईज फ्रॉम लोकल स्टोर्स। क्या इसमें भी सेल्स स्ट्रेटेजी है? ये तो काफी सिंपल सेंटेंस लग रहा है। जी हाँ, इसके अंदर भी एक बहुत पावरफुल सेल्स स्ट्रेटेजी है। इसका साइकोलॉजी को समझने के लिए हमारा सबका फेवरेट सचिन तेंदुलकर का ये वीडियो देखते हैं। By the way, this is Belgaum Goa Expressway. चाय एंजॉय कर रहे हैं और इधर का रस्क कहते हैं इसको टोस्ट, हार्ड टोस्ट। मजा कुछ और अलग है। आदमी जितना भी बड़ा हो जाए, कुछ मिडिल क्लास वैल्यूज रह जाता है। जैसे कि चाय पीना है तो रोड साइड का चाय का दुकान में ही पीने में अच्छा लगता है। वैसे बचपन का हैबिट्स, मेमोरीज, ये सब दिल में बसा हुआ रहता है। यही साइकोलॉजी को ई कॉमर्स साइट अच्छे से जानते हैं और अपना सेल्स को बेहतर करने के लिए इसी को ही इस्तेमाल करते हैं। जब सेलर ये मेंशन करता है कि क्लीनिंग सप्लाईज लोकल स्टोर से लेके आए हैं, तो हमारा एक मिडिल क्लास सोच उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। हैंड पिक्ड किचन एप्लियंसेस लोकल शॉप से लाए हैं बोलते ही हमारा बचपन का याद ताजा हो जाता है ना? मैं एक रेस्टोरेंट पे गया था। मेनू में बहुत सारे फूड आइटम्स थे, लेकिन एक पर्टिकुलर फूड आइटम मुझे बहुत टच किया। उस आइटम का नाम था माँ के हाथ का पराठा। उसका दाम भी थोड़ा ज्यादा था, लेकिन मैंने उसको चूज किया। बाद में ये पता चला कि वही आइटम वहां पे सबसे ज्यादा बिकता है ना? कमाल का सेल्स स्ट्रेटेजी। समझ में आ गया होगा तो तीसरा स्ट्रेटेजी पे चलते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 3, बेस्ट सेलर, अमेजन चॉइस, मोस्ट लव्ड, फ्रीक्वेंटली परचेस्ड। बेस्ट सेलर, अमेजन चॉइस, मोस्ट लव्ड, फ्रीक्वेंटली परचेस्ड, ऐसे ई कॉमर्स के साइट पे ऐसा राइटिंग देखे होंगे। इसके पीछे भी सेल्स साइकोलॉजी है जो आप अपने बिजनेस में अप्लाई करके काफी अच्छा सेल्स क्लोजिंग कर पाएंगे। चलिए समझते हैं। ये है मिस्टर विनोद। इनको चाहिए आज एक अच्छा सा शर्ट। चले गए शॉप में, देखे इतने सारे शर्ट हैं, क्या लूं, कौन सा लूं, ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, कंफ्यूज हो गए। सब कुछ तो उनको अच्छा ही लग रहा है, कुछ कुछ खराब लग रहा है, लेकिन 2 घंटा बिताए, एक प्रॉपर शर्ट वो अपने लिए चूज नहीं कर पाए। फिर उसके बाद वो शॉप से निकले, दूसरे शॉप में चले गए। उस शॉप में भी उनके साथ वही हुआ, कंफ्यूजन, को क्या लूं, सब तो अच्छा लग रहा है। फिर वो और कंफ्यूज होते हुए वहां से भी निकल गए और तीसरा शॉप में घुस गए। और तीसरा शॉप में कुछ भी एक हड़बड़ी में वो कुछ एक खरीद के चले आए। वो घर में आके और परेशान, क्योंकि घर में आके वो सोचने लग गए ये जो मैं लाया अच्छा चीज नहीं लाया, वो लाता तो ज्यादा अच्छा होता। ये जो स्टोरी सुने मिस्टर विनोद का, इसमें फोकस करते हैं फर्स्ट शॉप और सेकेंड शॉप के ऊपर। एक्चुअली ये फर्स्ट या सेकेंड शॉप में दोनों में कोई खास गलती नहीं था, लेकिन वो लोग सेल्स क्लोजिंग नहीं कर पाए क्योंकि इनको ये सेल्स का ट्रिक पता नहीं है। अगर फर्स्ट शॉप उनको बता देता ये शर्ट लीजिए मिस्टर विनोद, अभी ट्रेंड पे है, या ये लीजिए ये बेस्ट सेलर है, तो मिस्टर विनोद शायद वहीं का वहीं डिसीजन ले लेते। मिस्टर विनोद जैसे दुनिया में बहुत बायर्स होते हैं जिनको कंफ्यूज्ड या इनडिसिसिव कैटेगरी में रखा जा सकता है, जिनको डिसीजन लेने पे थोड़ा मदद कर देने से सेल्स इजीली क्लोज हो सकता है। और ई कॉमर्स साइट इस सिंपल स्ट्रेटेजी को बहुत इफेक्टिवली यूज करते हैं, ये सब जो बेस्ट सेलर, ट्रेंडिंग ऐसे लिख के। ये स्ट्रेटेजी आप भी अपने बिजनेस में अप्लाई करिए और कमाल का सेल्स आउटकम निकलेगा। अगर आप बिजनेस में नए हैं या आप बिजनेस करना चाहते हैं तो bukapi.com चेक करिए। यहाँ पे एक कोर्स है, एक कंप्लीट एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स फॉर बिगिनर्स, जो स्पेशली डिजाइन किया गया है वर्किंग प्रोफेशनल्स, न्यू एंटरप्रेन्योर्स और स्टूडेंट के लिए। ये कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना और IIM अलुमनाई के कोलैबोरेशन में बनाया गया है। इस कोर्स में डिफिकल्ट बिजनेस कॉन्सेप्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च आउटकम को एक इजी, स्ट्रक्चर्ड और सिंपल अप्रोच में बताया गया है, जैसे कि इसको समझना एकदम आसान हो।
और सबसे बड़ी बात, ये एक प्रैक्टिकली एग्जीक्यूटेबल कोर्स है। मतलब अगर कोर्स में बताए गए स्टेप्स को राइट ऑर्डर में फॉलो किया जाए तो आप कम से कम टाइम और कम से कम इन्वेस्टमेंट में एक हेल्दी बिजनेस रन कर पाएंगे। स्ट्रेटेजी नंबर 4, डील ऑफ द डे, लिमिटेड टाइम डील, ends in 3 hours 2 minutes 54 seconds, only 2 pieces left in stock। इसको समझना है तो थोड़ा फोकस से सुने। अभी लास्ट सेक्शन में मिस्टर विनोद का कंफ्यूजन देखे थे। मार्केट में जितने कंफ्यूज्ड या इंडिसिसिव कस्टमर्स होते हैं उससे भी ज्यादा डिलेड डिसीजन मेकर्स होते हैं जिनको प्रोडक्ट पसंद आता है लेकिन वो बाद में खरीदेंगे बोल के टालते रहते हैं। यही बायस जो लेजी या फिर स्लो इन डिसीजन मेकिंग होते हैं उनको टारगेट करने के लिए ये स्ट्रेटेजी डिजाइन किया गया है जिसका साइकोलॉजी को बोला जाता है फियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो स्ट्रेटेजी। ऑलमोस्ट सारे ई कॉमर्स साइट इसको जरूर यूज करते हैं। एक्चुअली हम इंसान लोग ऐसे बाय डिफॉल्ट ही डिजाइन हुए हैं कि कुछ पाने का जो खुशी होता है उससे कुछ खोने का गम बहुत ज्यादा होता है। अरे ये क्या हो गया, ये क्या खो गया, टाइम चला गया, ऑफर चला गया, इसका जो दुख है वो बहुत ज्यादा होता है। इसी को ही तो इस्तेमाल किया जाता है। मेरा एक दोस्त का स्टोरी बोलता हूँ, अनिल। 3 साल से वो अपने लिए एक फ्लैट देख रहा था। अच्छा भी मिला था लेकिन कभी फाइनल डिसीजन नहीं ले पाया। कोरोना के टाइम पे प्रॉपर्टी का भी दाम कम हुआ, काफी कम हुआ, फिर भी वो नहीं खरीदा। उसके लाइफ में थैंक्स गॉड एक टर्निंग पॉइंट आया जब एक बिल्डर ये अनाउंस किया कि अगर आप इस महीना ये फ्लैट को लोगे तो जीएसटी माफ। अनिल कैलकुलेट कर दिया, जीएसटी बड़ा अमाउंट दिखा तो बोला इसी महीना खरीद लेता हूँ, नहीं तो नेक्स्ट महीना काफी चार्ज लगेगा। तो इसी फोमो के लिए वो उसी वक्त खरीद लिया। थैंक्स गॉड अनिल फाइनली खरीदा। आप ऐसा सिमिलर स्टोरीज कार डीलर्स के पास भी देखे होंगे। बहुत बार मारुति का एडवर्टीजमेंट में ये लिखा हुआ रहता है कि इस महीना कार ले लोगे तो आपको टोटल डिस्काउंट मिलेगा 30,000 रुपीज। मतलब क्या? फोमो स्ट्रेटेजी। डील ऑफ द डे, लिमिटेड टाइम डील, ऑफर एंड्स टुनाइट, 2 पीसेस लेफ्ट, ये सब यही स्ट्रेटेजी में जाता है जिससे कि सेल्स कन्वर्सन का चांस बहुत बढ़ जाता है। यूज करके देखिए अपने बिजनेस में, रिजल्ट हर बार अच्छा आएगा। चलिए स्ट्रेटेजी नंबर 5 पे। स्ट्रेटेजी नंबर 5 है अप टू 80% ऑफ, अप टू 70% ऑफ, या फिर बोल सकते हैं बिग नंबर डिसेप्शन। इसको समझने के लिए मिस्टर विनोद को फिर से लाते हैं। वो एक बार घूम रहे थे, एक बार एक स्टोर के सामने देखे अप टू 80% डिस्काउंट लिखा था। ये बड़ा सा ऑफर देख के मिस्टर विनोद खुश हो गए और अंदर चले गए। लेकिन वो अंदर जाके देखे कि अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग डिस्काउंट है। कहीं पे 30%, कहीं पे 40%, कहीं पे 20%, कहीं पे डिस्काउंट है ही नहीं। फाइनली वो एक ऐसा शर्ट ढूंढे जिसपे 50% ऑफ था। खुश हुए थोड़ा बहुत, लेकिन अब जो बिलिंग के टाइम पे गए वहां पे सेल्समैन उनको बोला ये शर्ट के साथ अगर वो पैंट ले लो तो टोटल पे 80% ऑफ हो जाएगा। मिस्टर विनोद तो गए ही थे 80% डिस्काउंट के लिए, तो अंदर गए, ये दोनों को लेके आए, शर्ट एंड पैंट, और 80% डिस्काउंट भी पाए। तो यहाँ पे अल्टीमेटली जो स्टोर है वो अपना टिकट साइज को बढ़ा दिया। तो उसी तरह से ई कॉमर्स साइट पे भी आप क्रॉस सेलिंग या अपसेलिंग होते हुए देखेंगे, जिसके वजह से उनका सेल्स टर्नओवर बढ़ जाता है। चलिए यही कंसेप्ट को फ्लिपकार्ट कैसे करता है वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए फूड स्प्रेड सेक्शन में अप टू 75% डिस्काउंट लिखा है, लेकिन जब हम अंदर जाते हैं अलग अलग डिस्काउंट सब दिखता है। कहीं पे 50%, कहीं पे 45%, कहीं पे 6%। अगर इन चारों में हम हाईएस्ट डिस्काउंट लेना चाहते हैं, मतलब 50% डिस्काउंट लेना चाहते हैं, तो हमको पैक ऑफ 2 खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर एक ही प्रोडक्ट लेंगे तो 6% डिस्काउंट ही मिलेगा। तो यहाँ पे 50% दिखा के 2 प्रोडक्ट बेचा गया, इसका मतलब है क्रॉस सेलिंग किया गया है। ऐसा बिग नंबर डिस्काउंट शो करके 2 फायदा होता है। सबसे पहले फुटफॉल या ई कॉमर्स साइट पे ट्रैफिक आ जाते हैं, और दूसरा उनको एक क्रॉस सेलिंग या अपसेलिंग करने का स्कोप मिल जाता है, जिस कारण के वजह से सेल्स रेवेन्यू भी बढ़ जाता है। आप इसको अपने बिजनेस में अप्लाई करिए। रिजल्ट कैसे आया कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए। चलिए स्ट्रेटेजी नंबर 6, 99, 499, 999। ये तो आपको पता ही होगा।
लेकिन एक सवाल पूछता हूं, सीरियस क्वेश्चन है ये, ₹500 और ₹499 में कितना डिफरेंस है? 1 रुपया? नहीं, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि आपका होने वाला सेल्स सिर्फ यही 1 रुपए के लिए क्लोज ही ना हो पाए। इसीलिए तो सालों साल से बाटा में आप ऐसा प्राइसिंग 499, 599, 999 देखे होंगे। इसका बिहाइंड साइकोलॉजी जानना चाहेंगे? इसको बोलते हैं लेफ्ट नंबर इफेक्ट। जब हम कोई बड़ा नंबर देखते हैं ना, तो हमारा माइंड जो है वो सिर्फ लेफ्ट मोस्ट नंबर को स्टडी करता है। जैसे 499 400 जैसे लगता है, जैसे 5212 5000 जैसे लगता है। ये एक ऐसा स्पेशल स्ट्रेटेजी है जो ऑलमोस्ट सबको पता होता है, लेकिन फिर भी हर बार ये काम करता है। ऐसा और एक नंबर साइकोलॉजी भी है जिसको बोलते हैं ऑड नंबर साइकोलॉजी। 260 और 265, इसको ध्यान से देखिए। ये दोनों नंबर में 265 थोड़ा ऑड लग रहा है, लेकिन कस्टमर के माइंड में ये चीपर लगेगा। 260 राउंड फिगर है, लेकिन उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। जब आप लोग प्राइसिंग करें तो पूरा रॉ राउंड नंबर नहीं रख के थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन एक ऑड नंबर प्राइसिंग आप रखें, ये कस्टमर को चीपर लगता है। ट्राई करके देखिए, वेरी सिंपल बट वेरी वेरी इफेक्टिव। ये 6 सेल स्ट्रेटेजी को सीखते सीखते वीडियो बहुत लंबा हो गया और मैं भी बताने में बहुत एक्साइटेड था, लेकिन और 6 इससे भी ज्यादा पावरफुल स्ट्रेटेजी अभी भी है जिसको यूज करते ही आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा। वो 6 ट्रिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बोलने वाला हूं, जो नेक्स्ट फ्राइडे आएगा। तो बाय बाय बोलने से पहले एक सवाल पूछ लेता हूं, जिसका आंसर कमेंट सेक्शन पे मुझे लिखिए। सवाल ये है कि 10% ऑफ और फ्लैट 10% ऑफ के अंदर कुछ डिफरेंस है क्या? अगर है तो इसका सेल्स साइकोलॉजी क्या है? देखते हैं इसका सही आंसर कौन लिखेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सही आंसर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल था तो व्हाट्सएप, इंस्टा और फेसबुक में शेयर जरूर कीजिए। और अगर चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए ताकि कोई वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए।